हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रितेश सर आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में। प्यारे बच्चों, न्यू सीट मैट्रिक्स के आते ही बच्चों के बीच एक खुशी सा माहौल बन गया है और बहुत से बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि शायद इस बार हमको भी कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा और वाकई में आप सभी को मिलेगा भी, है ना। क्योंकि भाई इस बार जो है, देखिए जीएनएम पहले जो था सीटों की संख्या 1500 कुछ थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे 1778 हो गई है। और एएनएम में पहले सीटों की संख्या 4500 कुछ थी, तो यहाँ पे 5070 हो गई है। यानी देखा जाए तो सीटों की संख्या में काफी वृद्धि देखने को मिली है। तो अब ऐसे में आप बच्चों का पूछना है कि सर मेरा रैंक इतना है ना। क्योंकि देखो, मैंने पिछले बार जो है मैंने कई सारी वीडियोस में आपको बताया था कि भाई जीएनएम कितने रैंक तक वाले को मिलेगा, एएनएम कितने रैंक तक वाले को मिलेगा, है ना। जीएनएम को लेके मैंने कहा था कि जिनका यूआर में रैंक जो है 2500 है तो उनको इजीली मिल जाएगा। लेकिन अब जो है जिनका यूआर में, सर पीएम ओपन रैंक में जिनका यूआर में 3000 रैंक भी होगा, उन बच्चों को भी यहाँ पे जीएनएम इजीली मिलेगा। और यहाँ पे जो है सबसे मजेदार वाली बात यह है कि यूआर में भले 3000 हो, 3500 हो, लेकिन कैटेगरी में अगर आपका रैंक है ना, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, है ना, ईबीसी हो। एसटी की बात अगर छोड़ दें तो बीसी, ईबीसी, है ना, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, आरसीजी, अगर आप सब कैटेगरी की हम बात करें एसटी को छोड़कर, तो अगर आप 700 के अंडर हो, कैटेगरी रैंक अगर आपका 700 के अंडर है, तो इजीली आपको जीएनएम मिलेगा, इजीली, है ना। अगर हम लोग कैटेगरी रैंक की बात करें, यूआर में कितना भी रैंक हो, नो मैटर, लेकिन आपको पीएम ओपन रैंक में देखना है। आपको पीएम ओपन रैंक में देखना है। बीसी कैटेगरी है, ईबीसी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, आरसीजी है, और अगर आपका रैंक 700 के अंडर है और आपने जीएनएम को प्रेफरेंस दिया है, केवल और केवल जीएनएम को, तो भाई इस बार जीएनएम कोर्स आपका। लेकिन अब बात करेंगे हमारे वैसे छात्र की जिनका रैंक बहुत ही ज्यादा है, लाइक 12000, 15000, 20000। अब उनका कहना है कि सर हमको भी मिलेगा। तो देखो, यहाँ पे आपके बारे में हम स्पेशली थोड़ा बता दें, यहाँ पे चीजों को बता दें। देखिए यहाँ पे इस बार जो है, अगर आपका यूआर रैंक, वैसे तो यूआर रैंक मैटर नहीं करता, लेकिन जो देखिए ये यूआर रैंक मैंने लिखा क्यों है सर, जब मैटर नहीं करता। देखो बहुत से हमारे कैंडिडेट हैं, बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल यूआर में है, यानी अनरिजर्व, उनके पास कोई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई उनको आरक्षण नहीं मिला है। तो वैसे बच्चे यूआर कैटेगरी में अपना रैंक देखेंगे। अगर आपका यूआर में 12000 तक है तो आप मिलने की उम्मीद रख सकते हैं, मिल सकता है, सीटों की संख्या बड़ी है। और अगर आपका कैटेगरी बीसी है और आपका देखो रैंक बहुत ज्यादा है, हो सकता है यूआर में 12000 हो, 15000 हो, 20000 हो, मैटर नहीं करता। ये यूआर रैंक किनके लिए मैटर करता है? जो स्पेशली जनरल में आते हैं, जिनके पास कोई सीट नहीं है, ठीक है, जिनके पास मतलब कोई आरक्षण नहीं है, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया, उनका रिजल्ट भी यूआर के थ्रू है, तो वो बच्चे यूआर में ही आएंगे। तो आपको देखना है 12000 तक है तो आप काउंसलिंग किए हैं तो सीट मिलने की उम्मीद है, कोई ना कोई कोर्स एएनएम में मिल जाएगा, है ना, एएनएम में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन भाई अगर आपका रैंक और भी ज्यादा है, ठीक है, 12000, 15000, 20000, और आपका कैटेगरी बीसी है, ईबीसी है, एससी है, या फिर एसटी है, आरसीजी है, ईडब्ल्यूएस है, डीक्यू है, तो आप एक बार कैटेगरी में देख लीजिए। चलो यहाँ पे यूआर में कितना भी रैंक क्यों ना हो, 12000 प्लस, मतलब 12000 प्लस हो, 15000 प्लस हो, है ना। पीएम ओपन रैंक में देखना है सर, आपको पीएम ओपन रैंक में देखना है, पीएम ओपन रैंक में देखो, ठीक है। यूआर में कितना भी क्यों ना हो, 12000, 15000, 20000, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बीसी, ईबीसी, एससी, या फिर एसटी, आरसीजी, ईडब्ल्यूएस, डीक्यू, तो आपको ये नहीं देखना है। 12000, 15000, 20000 कितना भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, आरसीजी, ईडब्ल्यूएस, डीक्यू, तो आपको ये यूआर नहीं देखना है। यूआर किसके लिए है? स्पेशली उन बच्चों के लिए जो जनरल में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बीसी कैटेगरी और बीसी में 2200 के अंडर है तो इजीली एनएम मिल जाएगा, जीएनएम तो नहीं लेकिन एनएम मिल जाएगा। ईबीसी में 3200 रैंक तक वाले को इजीली एनएम मिल जाएगा, एससी में 300 रैंक तक वाले को इजीली मिल जाएगा, एसटी में 220 रैंक तक वाले को इजीली मिल जाएगा। आरसीजी कैटेगरी है और 600 रैंक तक है तो आप सेफ जोन में है, आपको भी इजीली एनएम मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस जो है उसमें 2000 रैंक है ना। देखो अगर यूआर में हो सकता है, यूआर में आपका जो है यहाँ पे 20000, 22000, 25000 हो, है ना, लेकिन अगर आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया है सर, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया है और आपका रैंक है 1500 या 1600 या 1700,
यानी आपका रैंक 2000 के अंडर है, 2000 के अंडर है तो इजीली आपको भी एनए मिल जाएगा। यूआर में कितना भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो आपको यहाँ लाभ मिलेगा। यूआर में कितना भी क्यों ना हो रैंक, लेकिन अगर आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो ईडब्ल्यूएस से आपका रैंक बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में 2000 रैंक तक वाले को इजीली मिल जाएगा, डीक्यू में 700 रैंक तक वाले को इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब हमारे भाई पूछेंगे सर आप केवल गर्ल्स के बारे में ही बताते हो, हम लोग के बारे में भी बता दीजिए। तो देखिए न्यू सीट मैट्रिक्स के आने के बाद जो है यहाँ पे बॉयज़ लोग के जितने भी कोर्सेज हैं, मतलब वैसे तो गर्ल्स भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली फार्मेसी, लैब टेक, ओटी असिस्टेंट, एनेस्थेसिया टेक, फिजियोथेरेपी, है ना, जितने भी कोर्सेज हैं ये सब बॉयज़ ही करते हैं। तो आपकी पिछले साल जो सीटों की संख्या थी, ठीक है, इस वर्ष भी यही है, यानी यहाँ पे बॉयज़ को लेके कोई भी कॉलेजेस में सीटों की संख्या को नहीं बढ़ाया गया है। यानी पहले जितनी सीटें थी 2700 समथिंग, अभी भी आपकी उतनी ही सीटें हैं। तो आप लोग की कट ऑफ जो है कुछ इस तरीके की रहेगी। देखिए ईबीसी में जो है 3000 रैंक तक वाले को मिलेगा, यहाँ पे ये चीज़ 4000 लिखा है, इसको थोड़ा सा सुधार कर लेंगे हम लोग। यानी यहाँ पे देखिए अगर आप बॉयज़ हो, है ना, और आपका रैंक यूआर में 5000 रैंक है तो इजीली मिल जाएगा, और कैटेगरी में अगर आपका 3000 रैंक तक है तो मिल जाएगा। यूआर से तो मतलब ही नहीं रखना है। यूआर से कौन बच्चे मतलब रखेंगे, जो स्पेशली यूआर में आते हो, है ना, जिनके पास कोई आरक्षण नहीं है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आप लोग यूआर में देखेंगे 5000 के नीचे है तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यूआर से तो मतलब 100 होगा ही रैंक, लेकिन आपका कैटेगरी ईबीसी है तो ईबीसी में 3000 रैंक तक वाले को इजीली मिल जाएगा, बीसी में 2500 रैंक तक वाले को इजीली मिल जाएगा, एससी में 850 रैंक तक वाले को इजीली मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 650 रैंक, एसटी में 60 रैंक, आरसीजी में 250 रैंक तक वाले को इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।